वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डाउट सेशन रखने वाले हैं। बेसिकली जिन लोगों को डाउट है वो उस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। तो डाउट का पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ टू स्पेयर इज गिवन 1:4। द लार्जर स्पेयर इज मेल्टेड एंड 125 आइडेंटिकल स्पेयर आर मेड आउट ऑफ द मोल्टेन मटेरियल। इससे बेसिकली 125 स्पेयर बनाया गया। द स्मॉलर स्पेयर इज मेल्टेड एंड 27 आइडेंटिकल, और इससे 27 बनाया गया। ठीक है। If the ratio of the volume of each of the 125 identical sphere to the volume of each of the 27 identical sphere is given 1:m, तो हमें what is the value of m, m की वैल्यू बतानी है। अब देखना, बेसिकली डायमीटर दे रखा है 1:4। इसका मतलब यही तो रेडियस होगा। अब मैं इसमें दो का डिवाइड नहीं करूंगा, यही तो रेडियस ही होगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो में दे रखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो लार्जर से मतलब इसका देखो, और दूसरी चीज़ मैं ये भी नहीं करने वाला 4/3 पाई ये लिखूँ सब में, ये कॉमन होगा, कट जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड किस पे होगा, रेडियस पे। तो लार्जर का कितना बन जाएगा, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और नीचे वाले का 1। इससे कितना बन रहा है 125, और ये मैं बोल देता हूँ इसका R1 है, R1 का क्यूब, और ये इससे कितना बन रहा है 27, और ये हो जाएगा R2 का क्यूब, बेसिकली ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 64 अपॉन इंटू 27 अपॉन 125 हो जाएगा, और ये हो जाएगा R1 का क्यूब, बेसिकली R2 का क्यूब। और इसमें बोल रखा है बेसिकली 125 वाले का, और इसी का यही तो बोल रखा है 1:m है। ठीक है, यही तो बोल रखा है 1:m है, क्योंकि ये डिपेंड तो रेडियस पे ही करेगा, तो मेरे को यही सॉल्व करना है। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125, ऊपर देखूंगा यही देख के आंसर मार्क करूंगा। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना, ये भी कर सकते हो, लास्ट में 8 आएगा। तो ये दो ऑप्शन बचते, बट 125 ऊपर आएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो दे रखा है। बेसिकली रेशियो दे रखा है 3:4। उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 4:7। और एक चीज उसने बोल रखा है दे आर सेविंग आर इक्वल, सेविंग इक्वल है। इफ ए सेव्स 800 मोर, अच्छा, बी इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर 400, देन देयर सेविंग बिकम्स, उनका सेविंग कितना हो जाता है 7:4। अब देखना, बात को समझना बहुत कायदे से। ये इनकम है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये इनकम है 3:4। अब मैं इसमें एक्स वाई वाला काम नहीं करूँगा। और इसका एक्सपेंडिचर कितना है, ये एक्सपेंडिचर दे रखा है 4:7। अब एक बात समझना बहुत कायदे से, इसने एक चीज़ बोल रखा है कि सेविंग सेम है, सेविंग इक्वल है। इसका कहने का मतलब ये है कि देखो इनके बीच का गैप कितना है 1, यहाँ के बीच का गैप कितना है 3। तो ये तब सेम आएगा क्योंकि ये गैप भी तो सेम होगा, तभी ना सेविंग सेम होगा। तो जब इसको बराबर करेंगे तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, ये 12, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7। अब देखो यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से भी 5 आ गया, सेम हो गया। अब बात समझना फिर से कायदे से, इसमें बोल रखा है कि ए ने 800 ज़्यादा सेव कर रहा है, लेकिन बी 400 खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। इसका मतलब वो 400 कम सेव कर रहा है। इसका कहने का मतलब ए और बी के बीच में डिफरेंस कितने का है 1200 का है। समझ में आई ये वाली बात, क्योंकि इस लॉजिक से, ठीक है, 1200 का डिफरेंस है। बट अब बोल रहा है कि जब ऐसा होता है तब उनके सेविंग का रेशियो कितना हो जाता है 7:4। अब देखो ये कितने यूनिट चेंज हो रहा है, 3 यूनिट चेंज हो रहा है। ये कितने यूनिट चेंज हो रहा है 3 यूनिट। तो बेसिकली 3 यूनिट की ही वैल्यू कितनी दे रखी है 1200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। अब हमें पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ इनकम ए एंड बी। ए और बी का इनकम कितना था 21, 21 इंटू 400, ये कितना हो जाएगा लास्ट में 4। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे करना था, इक्वेशन कुछ नहीं बनाना था, बस सारे क्वेश्चन को ऐसे कर देते, सारा हो जाएगा। ठीक है, और हम बाई चांस बहुत सारे सवाल करेंगे कि यहाँ रेशियो अलग होता तब कैसे करते। तो देखो 3:4 है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक सेकेंड, क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 और 9 कर देता हूँ, यहाँ बीच का गैप कितना है 4, 4 से मल्टीप्लाई करता 12, 16, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 7, यहाँ पे भी 7 आ रहा है। बस इसके लिए कंडीशन ये है कि सेविंग इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सेविंग इक्वल। पढ़ते हैं नेक्स्ट,
इसमें बोल रखा है एरिया ऑफ ईच स्क्वायर ऑफ अ चेस बोर्ड हैविंग 64 स्क्वायर्स in 16 centimeter square if there is a border on the all sides of the chessboard of 4 centimeter then what is the perimeter of chessboard का हमें perimeter बताना है। अब समझना कितने स्क्वायर्स है 64, हर किसी का एरिया कितना है 16 मीटर सेंटीमीटर बेसिकली स्क्वायर, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। इससे बड़ा एक बड़ा चेस बनेगा ना, मतलब स्क्वायर बनेगा बेसिकली, क्योंकि चेस स्क्वायर ही होता है। तो ये ए स्क्वायर, तो ये कितना निकल जाएगा 8 32। तो बेसिकली क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया 32 बाई 32 का। बट उसने बोला है 4 सेंटीमीटर का बॉर्डर है, अगर 4 सेंटीमीटर का इधर बॉर्डर है तो 4 सेंटीमीटर का इधर बॉर्डर है, फिर ये बन जाएगा एक स्क्वायर बन जाएगा। और अब इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी 32 और 4 4 8 40 हो जाएगा। अब इसी के तो पेरीमीटर बताना है, इंटू 4 कर देंगे 160 आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो ये बोल रखा है साइन थीटा टेन थीटा और कॉस थीटा आर जीपी सीरीज में, ठीक है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा। अब देखो दो सीरीज होती है, एक एपी होती है, ओ सॉरी, और ये जीपी होती है। जीपी में क्या होता है पता है, बेसिकली जो बीच वाला होता है, जैसे ये ए बी सी तीनों में दोनों में होता है, ठीक है। तो ये होता है बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ऐसे होता है ए बी सी, ए पी सीरीज में होता है तो ए बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। ये टर्म याद रखना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो सेम चीज़ है, टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता साइन कॉस। समझ में आई। अब मैं इसको साइन कॉस में चेंज करूंगा तो बेसिकली साइन से साइन कटेगा, साइन इक्वल टू आ जाएगा कॉस की पावर 3। ये आ गया इक्वेशन। अब मुझे ये सॉल्व करना है, ठीक है, ये बनाना है। अब बात समझना, अगर मैं साइन, क्योंकि यहाँ पे तो साइन की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, अगर साइन की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये पुट करूंगा तो ये लंबा बन जाएगा, लंबा इन द साइन की पावर 12 कॉस की पावर 12 बन जाएगा, जो कि मेरा कोई इक्वेशन नहीं बनेगा। इसका मतलब अब मुझे ये वाले टर्म को सॉल्व करना है, ये वाले टर्म को, तब ये जाके ये टर्म बनेगा। समझ में आया क्यों लॉजिक ऐसे बनते हैं। ये मतलब ये मेरे को दिखा रहा है कि आप इसको सॉल्व करो, ना कि इसको सॉल्व करो। अब देखो दूसरी चीज, मैं साइन कॉस की पावर 3 को सॉल्व नहीं कर सकता, ना साइन को सॉल्व कर सकता, इसलिए मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस की पावर 6। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए सब चीज़ साइन में, तो कॉस को मैं चेंज कर दूँ, इसको बेसिकली क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, अच्छा भाई पेन को क्या होगा, की पावर 3 ये लिख सकता हूँ। अब देखो साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, इसका होल स्क्वायर निकालो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन की पावर 6, और एक बार बनेगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर, और प्लस वाला बन जाएगा 3 साइन की पावर 4। अब देखो यहाँ से अगर मैं साइन की पावर इसको ले आता, 6 को इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, सारी चीज़ को मैं इधर ले आता हूँ, और ये माइनस का है, सॉरी हाँ ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर, और क्या बचा, हो गया, और ये हो गया, ये 4 हो जाएगा बेसिकली, इसके साथ ये माइनस आएगा इधर, इसके साथ प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1। अब देखो सेम टर्म बन रहा है, सेम टर्म, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 1 आंसर हो जाएगा। तो मेरे को ऐसे पता चला कि मुझे यहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे लॉजिक लगाना होता है, मतलब क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिखाएगा कि आपको करना क्या है। अब देखना इस क्वेश्चन में बेसिकली जिनका भी डाउट था उनका डाउट ये थर्ड वाला था, ठीक है, थर्ड वाला, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इन द रेशियो टू रेशियो 1। इसका कहने का मतलब देखो ये सर्कल हो गया और ये सेंटर, ये आर्क हो गया, बेसिकली ये आर्क है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा और जो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, अरे शिट यहाँ पे बनेगा, देखो ये सेंटर है तो सेंटर पे तो 2 थीटा बनेगा, और यहाँ पे थीटा बनेगा, तो 2:1 है ना, तो ये चीज सही है हमारा, ठीक है। तो बेसिकली उनका डाउट यही था। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें बोल रखा है इन ट्राइंगल ए बी सी बी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी, सी डी लंब है बी डी पे, परपेंडिकुलर है बेसिकली, सी डी इज प्रोड्यूस टू मीट ए बी एट एफ if the length of AB is equal to 22 centimeter, BD is equal to 14 centimeter, CF is equal to 21 centimeter, then the find the length of DE
वेयर ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब देखो ये एक ट्राइंगल बना लेते हैं अपन। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इसमें बोल रखा है बी का एंगल बाइसेक्टर है सी डी, सॉरी ये क्या बोल रखा है बी डी, अच्छा सॉरी बी डी, और सी डी लंब है, मतलब बेसिकली ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये, और ये डी पॉइंट हो गया। और सी डी इज प्रोड्यूस टू मीट ए बी, इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो और किस पे मिलता है, एफ पे मिलता है। ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर, बी डी की लेंथ कितना दे रखी है, ये दे रखा बेसिकली 14, और सी एफ की लेंथ कितनी दे रखी है 21, और हमें बोल रखा है ई इज द डी का मिड पॉइंट है। क्या बोल रखा है डी इज, वेयर इज द मिड पॉइंट ई, अच्छा ये मिड पॉइंट है। जब ये मिड पॉइंट है तो ये वाले साइड का ये आधा होगा, इसकी जितनी लेंथ होगी उसका आधा ये होगा। अब ये निकालने के लिए मुझे बी एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, ये सॉरी ये एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है साथ में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाली लेंथ के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 21/2। अब देखो ये 90 बन रहा है तो मेरे को यहाँ से ये निकल जाएगा। तो देखो बेसिकली क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा 90 डिग्री पर। और क्या निकालना है, हाँ ये चीज निकालनी है। ये कितना दे रखा है, सॉरी बेस दे रखा है 21/2, और ये 14 दे रखा है। अब देखो मैं 7 से काटूंगा तो ये 3/2 और ये आ जाएगा 2। तो बेसिकली कितना हो जाएगा 9/4 प्लस 4, इसका रूट निकालना है और 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो गया ये 5/2, तो ये 35/2। तो बेसिकली ये कितना आ गया 35/2। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 22 में से 35/2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 44, 44 में से 35 9/2 यानी 4.5 आ जाएगा। और ये 4.5 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 2.25। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बेसिकली देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 42 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 756 दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड दे रखा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई अपॉन जेड। अब देखो मैं इसमें डायरेक्टली ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। तो देखो 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764, उसमें से मेरे को ये घटाना है 756, 756 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 1008। इक्वल टू कौन सा टर्म बनेगा 2xy, ये लिखना नहीं है मतलब समझाने के लिए, एक्स जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है वाई स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ पे तीनों में दिख रहा है वाई कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बेसिकली ये बनेगा। 2 से काटा तो कितना हो जाएगा 504, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 42, 42 से डिवाइड करूंगा तो एक बारी में जाएगा बचेगा 8, दो बारी में जाएगा तो y की वैल्यू आ गई कितनी 12। मैं y की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो 144 हो जाएगा x और z, और ये y की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो x प्लस जेड कितना आ जाएगा 30। अब देखो मेरे को दो ऐसी वैल्यू लेनी है जो इस चीज इन दोनों को सेटिस्फाइड करे। तो ऐसा कौन सा है, देखो 24 और 6, ये 30 भी बन रहा है और 144 भी बन रहा है। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे, देखो एक चीज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 4 है 3 है। अब ये नहीं करूंगा कि मैं एक बार सेटिस्फाइड करूं फिर से निकालूं वाई एक्स जेड में कि जेड बड़ा है कि एक्स बड़ा है। ये वैल्यू छोटी दिख रही है, इसका मतलब जेड की वैल्यू मैक्सिमम है। तो जेड को अगर मैं 24 मान लेता हूँ, वाई की वैल्यू 12 थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब ये कितना हो जाएगा 3, मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे करना था इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन जिसमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जा रहा है, और बोल रखा है 97 अंकों की संख्या बेसिकली, मतलब 97 डिजिट है इसमें, और 16 से डिवाइड होने पर शेषफल क्या होगा ये बताना है। देखो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के दो डिजिट देखते हैं, 2 डिजिट, ठीक है। 8 से देखने के लिए लास्ट के 3, तो 16 से देखने के लिए लास्ट के 4 डिजिट हमें निकालने होंगे। अब देखो टोटल कितने हैं 97 डिजिट, जिसमें से 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट होंगे, उसके बाद डबल डबल डिजिट होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से 97 में से 9 घटा देता हूँ तो बचेगा कौन, वो 88, ये डबल डिजिट वाले होंगे। इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितने आ जाएंगे 44, मतलब डबल डिजिट कहाँ तक जाएगा 44 तक जाएगा। उसके पहले 9 रहे होंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 53 लास्ट डिजिट हो जाएगा हमारा। इसके पहले कौन सा हो जाएगा 52। अब इसी को डिवाइड करना है 16 से और अब बताना है क्या रिमाइंडर होगा। देखो 16 दें 48 बचा, 16 दें 48 बचा कितना
53 50, हाँ 16 दूनी 32 हो जाएगा, और ये हो गया 133, 16 8 128, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो ये करना था इसमें, एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन जिसमें बोल रखा है अ 4 डिजिट नंबर ए बी ए इज डिविजिबल बाई 4, ए छोटा है बी से, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। अब समझना बात को बहुत कायदे से। बी ए दिया है और ये 4 से डिविजिबल है। इसका कहने का मतलब 4 से डिवाइड है, इसका मतलब जो ए है बेसिकली वो इवन होगा। इवन का मतलब 0 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, और 8 भी रख सकते हो। ये इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। बट अगर मैं 0 रखूंगा ना, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, तो ये 0 मैं रख नहीं सकता, तो 0 गया। अब देखो दूसरी चीज बोल रखा है कि बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से। अगर मैं ए को 2 रखता हूँ, ए को 2 रखता हूँ, तो बी को इससे बड़ा रखना पड़ेगा। इसका मतलब 2 नहीं रख सकता, 3 रखूंगा चल जाएगा, 4 से डिविजिबल है 32, हाँ। 4 रखूंगा नहीं होगा, 5 रखूंगा हो जाएगा, 6 रखूंगा नहीं होगा, 7 रखूंगा हो जाएगा, 8 रखूंगा नहीं होगा, 9 रखूंगा हो जाएगा। तो कितने पॉसिबिलिटीज आ गए ये यहाँ से आ गए 4 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अब मैं अगर ए की जगह, ये ए हो गया ये बी हो गया, ए की जगह मैं अगर 4 रखता हूँ, तो 4 से बड़ा वाला रखना पड़ेगा। 5 नहीं रख सकता, 6 रख सकता हूँ, हाँ। 7 रख सकता हूँ, नहीं। 8 रख सकता हूँ, हाँ। 9 नहीं रख सकता। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ से आ गई। अब मैं ए की जगह में अगर 6 रखता हूँ, तो इससे छोटा वाला तो चलेगा नहीं, 7 चल जाएगा, 8 भी नहीं चलेगा, 9 चल जाएगा। तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी यहाँ आ गई। अगर मैं ए की जगह में 8 रखता हूँ, तो मुझे बी की वैल्यू 9 रखनी पड़ेगी, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 98। तो कितनी हो गई, 2 तो 4, 4 8, तो 8 मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है अ थीफ स्टील्स एन आइटम एंड escapes running at 20 किलोमीटर प्रति आवर. A policeman arrives at the spot of the crime after 6 minutes. Immediately starts chasing the thief 24 minutes after policeman started to chase thieves. After the start is, हाँ ठीक है. There is a still gap 400 मीटर between them. ठीक है, उनके बीच में इतना है. At what distance from the spot ऑफ क्राइम वुड बी द पुलिस मैन जो है कैचअप कर लेगा थीप को. व्हाट इज द स्पीड एट विच ऑफ द पुलिस मैन रैन. अब हमें देखो पुलिस मैन का स्पीड भी बताना है और कितने डिस्टेंस में उसको पकड़ लेगा. अब बात समझना बहुत कायदे से. कुल मिला के 6 मिनट बाद पुलिसमैन दौड़ा, और पुलिसमैन कितना दौड़ा, 24 मिनट तक. इसका मतलब तब 30 मिनट तक हमारा जो थीप है वो दौड़ चुका होगा. तो देखो उसकी स्पीड कितनी है 20, 30 मिनट में 1/2 यानी वो 10 किलोमीटर दौड़ लेगा. लेकिन 24 मिनट में जब पुलिसमैन उसका पीछा करता है, तो उसके बीच में डिस्टेंस कितना है 400 मीटर का. तो इसका मतलब कितने उनके बीच के डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9.6 किलोमीटर बचेगा. इसी को कवर कौन करेगा, पुलिसमैन. और कितने मिनट में, 24 मिनट में. इसको मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा. देखो अब ये करना है, ये कितना आ गया 24, बेसिकली 24 आ जाएगा. ठीक है, तो 24 किलोमीटर प्रति आवर हमारा क्या आ गया, ये पुलिसमैन का स्पीड आ गया. पुलिसमैन की स्पीड यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है. अब समझना बात को. 6 मिनट में उनके बीच का गैप कितना था, क्योंकि तभी ना पुलिसमैन स्टार्ट किया था. तो 6 मिनट में कितना चल देगा, देखो 6 मिनट क्या होता है 1/10. ठीक है, तो 20 की स्पीड से थीप कितना चल देगा 1/10. तो बेसिकली ये 2 किलोमीटर. इसी 2 किलोमीटर को कवर करने के लिए उनको कितना समय लगेगा, देखो पुलिसमैन की स्पीड कितनी है 24, और थीप की कितनी है ये है. तो ये कितना आ गया 4, तो ये आ जाएगा 0.5 यानी 1/2. बेसिकली 1/2 आ जाएगा ये हावर्स में. ठीक है, हावर्स में. अब इसी इसी इस मतलब बेसिकली 30 मिनट में जो पुलिसमैन है उसको पकड़ लेगा थीप को. ठीक है, तो जब 30 मिनट में पकड़ लेगा तो पूरी डिस्टेंस इसने चला होगा ना,
तो ये कितना चलेगा 30 मिनट में, इसकी स्पीड 24 है, 1/2 हमारा कितना आ जाएगा 12। तो 12 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा। ये तो मैं समझाने के लिए किया था, बाकी ऐसा नहीं है डायरेक्टली यहाँ से आता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें अब देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है, मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20, 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेषफल बचता है, और x 31 का गुणज है। इसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़नी चाहिए। अब समझना, इनका एलसीएम लेते हैं। 15, 80 और 20 का कितना हो जाएगा 180, बट 27 में एक 3 एक्स्ट्रा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 540 आ जाएगा। तो 540 का केवा मल्टीपल, अब ये हमें श्योर नहीं है कि फर्स्ट मल्टीपल सेकेंड मल्टीपल, प्लस 10 ऐड करेंगे जो कि हमारा 31 से डिवाइड हो। अब मैं ये नहीं करूँगा कि हाँ वैल्यू पुट करूँगा 1 2 3 ऐसे नहीं करना। अब देखो 31 से इसको डिवाइड करोगे तो 31 एक कम 31 बचा 23, 230, 31 सत्तर कितना होता है 217, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया 17। अब सॉरी 13 आ गया, रिमाइंडर 13 आ गया। तो 31 का पहला मल्टीपल कौन सा होगा 31, दूसरा होगा 62, 93 ऐसे होगा, तो ये बनना चाहिए। तो देखो अब 13 को मैं एक बारी में रखूँ, दो बारी में रखूंगा तो 26 और 10 36 होता है, जो कि नहीं होगा। 3 बारी में रखूंगा तो 39 होता है, ये भी नहीं होगा। 4 रखता हूँ तो देखो 13 चौको 52 और 10 कितना हो गया 62, तो डिविजिबल है, ऐसे चेक करना है। तो कितना आ जाएगा, चार चार बारी में रखना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 4 बारी में तो 0 6, ठीक है 2160 प्लस 10 2170। अब इसमें कुछ ऐड करना है जो कि एक स्क्वायर बन जाए, बेसिकली ये तो बोल रखा है। अब देखो कौन सा जोड़ना है। अब यहाँ पे आता है देखो 20 सॉरी 40 का, सॉरी 45 का कितना होता है 20 25 होता है। इसके आगे कौन सा हो गया 46, 46 47, 47 आई थिंक होना चाहिए। 47 का कितना होता है 2209, तो इसमें कितना ऐड करना चाहिए 39 ऐड करना चाहिए, तो 39 ही होगा आंसर, तो 39 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 6 अंकों की संख्या ये दे रखा है बेसिकली, ऐसे कितने 6 अंक है देखो ये दे रखा है 5 3 7 एक्स वाई, और ये 5 दे रखा है। अब देखो 125 से डिविजिबल है, इसका मतलब लास्ट के 3 अंक 125 से डिविजिबल हो। और देखो इवन तो मैं नहीं ले सकता, जब इवन रखा तो 5 इंटू इवन करोगे तो क्या बन जाएगा इवन ही बनेगा। और यहाँ पे चूंकि ऑड दे रखा है ऑड, तो मैं पहला मल्टीपल ले सकता हूँ, दूसरा भी ले, दूसरा नहीं ले सकता, तीसरा ले सकता हूँ क्योंकि ऑड लेना पड़ेगा, पांचवा ले सकता हूँ, सातवां ले सकता हूँ, नौवां भी ले सकता हूँ। लेकिन 9 बारी में जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 25 नंबर 1125, तो ये 1125 बनेगा, तो ये 8 बन जाएगा क्योंकि ये इसमें ऐड होगा। तो ये वाला मल्टीपल नहीं ले सकता, तो टोटल कितने आ गए ये 4 आ गए, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2 अंकों की संख्याओं का अंकों का योग संख्या का 1/7 है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। यदि अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या को 7 से डिविजिबल किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब समझना, 2 अंकों की संख्या कैसी होती है। अगर मैं x को, ये देखो ये x है ये y है, तो ये कैसे बनेगी 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, ठीक है ऐसी बनेगी। ये बोल रखा है कि ये 2 अंकों की संख्या हो गई, और 2 अंकों की संख्या अंकों के योग का, देखो 2 अंकों की संख्या ये है, अंकों का योग क्या हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि ये अंक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/7। संख्या का, ओ सॉरी सॉरी इसने ऐसा बोल रखा है x प्लस जो y है संख्या का 1/7 है। अब देखो ये करते हैं 7x में से 10x में से 7x गया तो इधर आ जाएगा 3x, और ये 7y में से एक y गया तो 6y। तो बेसिकली x और y का रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:1। उसने दूसरी चीज बोल रखी है कि इकाई का अंक 2.5 से 4 कम है, तो बेसिकली ये इनके बीच में एक यूनिट का डिफरेंस कितना दे रखा है 4, तो ये 4 हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, तो एक्चुअल संख्या क्या हो जाएगा 84। अब बोल रखा है अंकों को पलट दिया जाता है, जब इसको पलट दोगे तो 48 हो जाएगा, इसको 7 से डिविजिबल करना है, तो 7 छंग 42 बचेगा 6, 6 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट। 12, 16, 18, 20, 25 सबसे छोटी संख्या x से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है, लेकिन x 7 से विभाज्य है तो x के 1000वें स्थान पर क्या कौन सी संख्या होगी। अब बेसिकली मेरे को ये बताना है, देखो इनका तो एलसीएम कितना हो गया 180, 180 और इसमें 36 पंजे एक और 5 जुड़ेगा, ये इसके साथ हो गया। अब मेरे को निकालना है 16 के साथ, तो एक 4 और हो जाएगा, तो ये एलसीएम आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, जब एलसीएम आ गया कितना हो गया, ये हो गया 3600। इसको डिविजिबल करना है, इसका कीमा मल्टीपल कुछ भी मान सकते हो, और शेषफल 4 बचता है, यानी 4 ऐड करना पड़ेगा और ये 7 से डिविजिबल हो। अब बात समझना बहुत कायदे से, 3500 तक ये कट जाएगा, बचेगा 100, तो 14 सतह 98 बचेगा, 2 रिमाइंडर, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा है। अब मैं के की ऐसी वैल्यू रखूँ कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए, तो मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है के की वैल्यू अगर 5 रख देता हूँ तो 5 दूनी 10, 4 14, तो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो के की वैल्यू 5 रखते हैं, तो 5 रखेंगे कितना आ जाएगा 18,000, और 4 जोड़ेंगे तो 18,004, ज़्यादा हो गया 18,004, ये बेसिकली ये आ गया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार में भी कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये मेरा सही आंसर होगा।